तो एपीआई को देखते हैं कि हम लोग कॉल कैसे करते हैं। तो एपीआई से जो कॉल होता है डेटा मीन्स रियल टाइम एपीआई पे, तो वो कॉल करने के लिए हमें एजेक्स का रिक्वायर्ड होता था। हम लोग जावास्क्रिप्ट में जब देख रहे थे तो एजेक्स के हेल्प से करते थे। वही चीज़ को जब हम एंगुलर में करते हैं तो एंगुलर के पास एजेक्स इनबिल्ट होती है। एजेक्स का मतलब क्या समझ में आता है तो बता सकते हैं? एजेक्स का मतलब क्या हो रहा है? 21 22 एजेक्स बोले तो HTTP। एजेक्स मीन्स हो गया आपको HTTP। तो देखते हैं कि HTTP के थ्रू हम डेटा को कॉल कैसे कर पाते हैं। तो हम लोग दो चीज़ बनाएंगे, एक सर्विस बनाएंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे। टर्मिनल। तो पहले हम लोग सर्विस क्रिएट करते हैं। NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट एंड API डेटा में रख दिया हूँ। नहीं तो किसी पोस्ट ऑफिस के API को हम लोग कॉल कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस डेटा। तो ये क्या हुआ, हम लोग कंपोनेंट क्रिएट किए। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट आ गया। अब हम लोग सर्विस को क्रिएट करते हैं। तो NG, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस एंड सर्विस का नाम भी हम लोग सेम रख देते हैं, पोस्ट ऑफिस डेटा। ठीक है, इसको ओपन कीजिए। यहाँ देखिए तो आपका बाहर में दो फाइल बना है जो सर्विस का है। बाहर दो फाइल सर्विस का एंड अंदर में जो फाइल है आपका कंपोनेंट का है। ठीक है, हमें क्या करना है, हम उस कंपोनेंट वाले फाइल को कॉल कराते हैं। इसको कमेंट कीजिए एंड ऐप हाइफन FIC पोस्ट ऑफिस हाइफन डेटा। चलिए चेक करके देखते हैं कंपोनेंट रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमारा API मीन्स हमारा कंपोनेंट जो है वो वर्क कर रहा है। अब चलते हैं कंपोनेंट पे एंड हम लोग कोड पे चलते हैं। ठीक है, सारा फाइल ओपन हो गया। ऐप कंपोनेंट नहीं, ऐप मॉड्यूल ओपन, ऐप मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। फाइन। तो पहला काम क्या करना है, हमें API को कॉल कर लेते हैं। API निकालते हैं, देखते हैं यहीं पे कहीं होगा हम लोग का, लगता है। कौन सा API इसमें है? JSON प्लेस होल्डर है, पोस्ट ऑफिस भी होना चाहिए। हाँ ये रहा पोस्ट ऑफिस का। तो हमें ये URL चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो आप फिर नॉर्मल वेबसाइट पे भी जाके आप निकाल सकते हो। पोस्ट ऑफिस API। तो यहाँ रहा है आपका ये वाला गेट का, दिखा यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है सर्च बाई पोस्टल पिन कोड। तो पिन कोड के हिसाब से हम डेटा को सर्च करेंगे। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड चलते हैं सर्विस में। सबसे पहला काम, हम सबसे पहले सर्विस में, कहाँ गया हमारा सर्विस? तो सर्विस से पहले हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बन रख लेते हैं, URL कॉलन स्ट्रिंग इक्वल टू एंड यहाँ पे URL को पास कर दिए। ठीक है, ये पिन कोड जो दिया हुआ है इसको आप चाहें तो रखिए, नहीं तो हटा भी सकते हैं, बट रहने देते हैं फिलहाल हम लोग। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं। मेथड क्या है, तो गेट पिन को गेट एड्रेस ही रख लेते हैं। बताइए, गेट एड्रेस मेथड क्रिएट कीजिए। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर URL को कॉल नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग एक नॉर्मल मेथड करते हैं क्रिएट, बस दैट्स इट। तो फिलहाल हम लोग रिटर्न कर लेते हैं एंड पोस्ट ऑफिस
डेटा, कुछ इस टाइप से हम लोग कॉल रख लिए। हम लोग पहले ये चेक करते हैं हमारा सर्विस जो है इंटीग्रेट हो पा रहा है सही से या नहीं, उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आ गया, हम लोग रिटर्न में डाल दिए, सही है। अब चलते हैं इसको कॉल करते हैं, कहाँ पे कॉल करना है, कंपोनेंट पे, जिस कंपोनेंट को इसका नीड है। तो हम चलते हैं कंपोनेंट पे, पहला स्टेप क्या करेंगे, इंजेक्ट। तो ले आते हैं यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली एंड सॉरी क्या मेथड है, ओ पोस्ट ऑफिस POST OFF, तो पोस्ट ऑफिस डेटा सर्विस ये रहा, ठीक है। एंड इसके बाद कोलन एंड ये रहा। इसको क्या करेंगे, इसको जस्ट हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे आप देखिए तो इंपोर्ट का जो सेक्शन हो रहा है, तो लोकल जो इंपोर्ट हुआ है वो ऊपर आ गया है, और जो इनबिल्ट इंपोर्ट हो रहा है, एंगुलर का जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमारा नीचे आ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑर्डर यहाँ मैटर कर जाएगा क्योंकि ये कोड जो है जावास्क्रिप्ट का है। तो इसको क्या करेंगे, हम प्रॉपर इंपोर्ट में रखेंगे, यहाँ जाएंगे एंड शॉर्ट एक्शन में, सोर्स एक्शन में जाएंगे एंड शॉर्ट इंपोर्ट कर देंगे, आपका इंपोर्ट को वो अरेंज कर लेगा, ठीक है। लोकल को वो नीचे रखेगा और इनबिल्ट जो है उसको ऊपर कर लेगा। नेक्स्ट काम क्या करना है, इस सर्विस को हम कॉल करते हैं, तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं गेट एड्रेस नाम का, यहाँ भी डाल देते हैं। देखिए अगर हम सेम नाम का मेथड बना रहे हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मेथड हम कंपोनेंट में बनाए हैं वही मेथड हमारा सर्विस में भी होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, बट हम लोग इसीलिए रखते हैं वैसा ताकि ईजी हो जाए समझना। चलिए कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सर्विस को कॉल करना है, ठीक है। सर्विस को कॉल कैसे करते हैं, सो POST OFF दिस पोस्ट ऑफिस डॉट, कौन सा है, गेट एड्रेस है, गेट एड्रेस हमारा क्या है, मेथड है, आप कर्सर यहाँ रखिए आपको दिख जाएगा क्या है, मेथड है, तो हम मेथड की तरह कॉल कर लेंगे, फाइन। अब क्या करना है, ये हमारा आ गया डेटा, ADDRESS एड्रेस डेटा इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए एड्रेस डेटा रेड क्यों आ रहा है, कोई बता सकते हैं, बिना कर्सर रखे हुए अगर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो कीजिए, वो एरर आने का कारण क्या होगा, क्योंकि ये वेरिएबल हमारा अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कहीं भी, क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम एड्रेस डेटा, ये एड्रेस डेटा जो है वो कहीं मिल नहीं रहा है, क्या करना होगा, देखिए इंटरव्यू में जो होता है ना वो दो तरह का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, एक होता है कोडिंग राउंड, दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। कोडिंग राउंड का मतलब क्या हुआ कि आपको कोड लिखने दे दिया गया कि एक एरे है उसमें से डुप्लीकेट जो है हमें फाइंड करना है, डुप्लीकेट डेटा को। एक होता है आउटपुट को प्रिडिक्ट करना, मतलब आपको एक कोड दिया जाएगा और कोड में आपको रन नहीं करना है, क्योंकि रन कीजिएगा तो आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करना है, और उसके पहले ही बताना है कि आपको आउटपुट क्या होगा, एरर आएगा, क्या इशू है, मतलब वो चीज़ बताना है। तो वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो आपको पहला चीज़ जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएगी, क्योंकि आपका वो ये स्किल्स चेक किया जाता है कि आप कितना प्रिडिक्ट कर सकते हो एरर को, आपका एक्यूरेसी कितना है। मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप फाइंड कर लीजिएगा, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना भी बड़ी कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड खास करके, लाइक आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट हो गई, मर्सिडीज बेंच हो गई, या फिर आप OLX हो गया, या जो भी जितनी भी है प्रोडक्ट बेस्ड, सब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी, ये चीज़ें। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एरर आने का कारण क्या है और कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं बिना आउटपुट किए हुए। तो इसका क्या होगा, कोई आइडिया, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, क्या क्या चीज कर सकते हैं इसको, एक तो हम इसको लेट लगा दे वार लगा दे तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन ये वेरिएबल हमारा लोकल स्कोप में आ गया, करेक्ट, क्योंकि अभी ये हम चाहेंगे कि HTML पे इसको गेट करना नहीं कर सकते हैं, आप इसी को यहाँ तो फिलहाल रिटर्न, ओके ठीक है। मीन्स उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना होगा, ग्लोबली डिक्लेयर करना होगा। मैं यहाँ पे अगर इंटरपोलेशन डाल दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं अवेलेबल कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप पोस्ट ऑफिस कंपोनेंट, ये है ही नहीं, क्यों नहीं है, जबकि हम यहाँ तो डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि ये लोकल स्कोप बन गया। लेट हटाइए, क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम ग्लोबल में डिक्लेयर कर देंगे, ग्लोबल मतलब ऊपर में, ठीक है। तो इसको बता दीजिए कि क्या है, तो ये जो भी हमारा डेटा हो, फिलहाल हम एनी लिखते हैं, बाद में अपने डेटा के अनुसार हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे, एनी एंड फिलहाल रहिए कोई डेटा नहीं रखते हैं,
अब इसको सही करते हैं। कैसे सही करेंगे, डिसाइड कर देंगे। यहाँ भी एरर से सही हो गया और यहाँ भी एरर सही हो गया, दोनों जगह सही है। ठीक है, चलिए एडेड डेटा हो गया। चेक करते हैं और कुछ करना होगा, आउटपुट आएगा क्या? सर उसको सब्सक्राइब तो नहीं किया ना, आउटपुट नहीं बट आ वो रहा है। सर्विस बट वो सर्विस थोड़ी मतलब कोई हम HTTP थोड़ी कॉल किए, हम तो नॉर्मल एक मेथड लिखे हैं। आप कोड देखिए क्या है, जस्ट रिटर्न पोस्ट ऑफिस डेटा, ये डेटा वहाँ दिखेगा। तो ये डेटा दिखेगा, तो अगर हम कंपोनेंट पे, तो हमने यहाँ क्या किया, पोस्ट ऑफिस सर्विस डॉट गेट एड्रेस, डेटा कॉल हो गया, लेकिन ये मेथड कहीं कॉल नहीं हुआ, इसीलिए ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसको हम कहीं कॉल कर लेते हैं, दिस लगाइए। ठीक है, अब हम इसको कॉल कर लिए, अब चेक करते हैं आ रहा है। क्योंकि हम लोग क्या किए, यहाँ जस्ट एक नॉर्मल सा लिखे हैं, उसको कॉल किए हैं। लेकिन अब हमारा मेन मतलब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा डेटा मीन्स सर्विस जो है कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट हो गया है, मीन्स हम एक कंपोनेंट से डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा मोटो क्या है, हमें ये नहीं पास करना है, हमें पास करना है ये वाला URL को। ठीक है, इस URL से डेटा को लाना है। एक बार चेक करते हैं कि इस URL पे डेटा है क्या। इसको जाइए और ब्राउजर में डाल दीजिए, आपको आ जाएगा। आ गया डेटा। ठीक है, ये कहाँ का पिन कोड है, बड़ौदा, स्टेटस सक्सेस डिलीवरी दिल्ली का है, यहाँ पे दिखा रहा है सर्कल दिल्ली। तो एक तो तरीका ये होता है API को चेक करने का। दूसरा तरीका क्या होता है पता है, मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ कि API को कैसे हम कॉल करने को सीखते हैं। तो इस और API बोलते किसको है, पहला पॉइंट, API का मतलब क्या होता है? API का मतलब नहीं पता है किन्हीं को? API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। 1 सेकेंड, डेफिनेशन देखो इसका। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो API का मतलब हो जाता है आपको, अगर आप सिंपल भाषा में API को समझना चाहें तो ये रहा है आपका बैकएंड। ठीक है, ये रहा है आपका बैकएंड और ये रहा है आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है या नॉर्मल प्लेन HTML में लिखा हुआ है ये। लेकिन बैकएंड को पता है कि हमारा डेटा जा रहा है, सेव हो रहा है। फ्रंट एंड को पता है कि हम लोग को UI पे लोड कराना है, लेकिन ये जो बैकएंड का जो डेटा है जो यहाँ सेव हुआ है, मुझे ये डेटा को UI पे लाना है। ठीक है, तो ये डेटा को UI पे लाने के लिए क्या करना होगा, आपको API बनाना पड़ेगा। API जो है एक्चुअली क्या है, तो एक URL है जिसके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है डेटा के बारे में कि हाँ इस URL पे हम डेटा ला रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, ये URL को यहाँ पे हिट किया, जब इस URL को हिट किया तो इस पे क्या हुआ, डेटा आ गया। अब यही मैं अगर चेंज कर दूँ, कुछ भी और लिख लेता हूँ, पता नहीं, अगर है एग्जिस्ट करेगा तो डेटा आएगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा डेटा नहीं आएगा। तो एरर आ गया क्योंकि डेटा इस पे है ही नहीं कुछ। तो यहाँ हम लोग कोई भी और पिन कोड डाल देते हैं तो डेटा यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पिन कोड पे डेटा है, लेकिन ये कैसे पता चला, मेन चीज ये है कि ये पता कैसे चल रहा है कि इस पे डेटा है। तो जब हम लोग यहाँ पे ये URL को दिए हैं, ये URL कहाँ गया, तो ये URL गया इसके पास, क्योंकि इसका काम है, ये है API बीच में। तो ये क्या किया, जब आपने फ्रंट एंड से ये रिक्वेस्ट भेजा इस URL पे, तो ये क्या किया, ये गया बैकएंड के पास, और बैकएंड में ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। तो वो क्या किया, इस API पे जो भी वर्क होना है वो आपको दे दिया। तो कभी भी API को हिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इस टाइप से नहीं चेक करते हैं। API का प्रोसेस देखना है, आप नेटवर्क टैब में जाइए, कंसोल में जाइए, टर्मिनल में, और यहाँ नेटवर्क में जाइए। ठीक है, आप इसको रीलोड कीजिए, आपको यहाँ दिखेगा, आ रहा है।
और ये जब सेक्शन ओपन करते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारा सेक्शन है। तो एक है हेडर सेक्शन। तो हेडर सेक्शन के पास देखिए तो रिक्वेस्ट यूआरएल, किस यूआरएल को हमने सेंड किया वो दे रहा है। मेथड कौन सा है, हम लोग एजेक्स में पढ़े थे मेथड के बारे में, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब के बारे में समझे थे। तो वही यहाँ मेथड कौन है, गेट मेथड है। रिक्वेस्ट कोड, सॉरी स्टेटस कोड। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ सक्सेस होता है, सक्सेस इन द सेंस जब हमने रिक्वेस्ट किया किसी चीज़ को और हमें वो मिल गया है, तो इसका मतलब स्टेटस कोड जो आएगा वो 200 के रेंज पे आएगा, मतलब एग्जैक्ट 200 आएगा। हो सकता है कभी आपको 201 भी आ रहा हो, 202 भी आ रहा हो, मल्टीपल है, लेकिन मतलब 2x उसको बोलते हैं कि 2x के रेंज पे इस टाइप से आपको वो आते जाएगा। तो ये होता है स्टेटस कोड। अगर डेटा नहीं मिलता है तब क्या होगा, आपको जो एरर कोड जो है आपको 400 आ जाएगा, या कुछ अलग अलग एरर यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही वो चीज़ है जिससे हम प्रिडिक्ट कर पा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेटा एक्चुअली जो आया है ये यूआई पे तो शो कर गया, लेकिन हम चाहते हैं कि नेटवर्क टैब में कहीं शो करना। तो आप यहाँ पे जाइए, प्रीव्यू में जाइए, आपको प्रीव्यू में दिख सकता है, आप इसको ओपन कीजिए। तो जो चीज़ आपको यूआई में दिख रहा है सेम चीज़ यहाँ पर दिख रहा है डेटा आपको। ठीक है, और इवन रेस्पॉन्स में जाइएगा तो यहाँ भी मिलेगा डेटा। ये रेस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि जो सर्वर ने रेस्पॉन्स भेजा है वो हमें आया। प्रीव्यू मतलब सेम चीज़, वही चीज़ हमें प्रीव्यू में आ रहा है। इनिशिएटर टाइमिंग, टाइमिंग हो गया कि कितना देर लगा था डेटा को जाने में, यहाँ पे सारा चीज़ आपको है। क्यू में कितना देर रहा, तो 1.48 मिली सेकेंड रहा क्यू में। फिर यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गया, यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर आपको यहाँ से रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे टाइमिंग आपको मिल जाता है। ठीक है, कुकीज में कोई डेटा रहता है तो कुकीज यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो इस टाइप से हम एपीआई को चेक करते हैं। बट एपीआई को ये तो ठीक है, ये गेट का है तो आप चेक कर लिए, लेकिन अगर पोस्ट है, पुट है, कोई दूसरा है, तो आप इस टाइप से चेक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पोस्ट का मतलब क्या होता है, डेटा हमें उसके साथ पास करना। पोस्ट में बहुत सारा डेटा आपको सेंड करना होगा, तो उसके लिए हमें एक यूआई चाहिए कि जिस पे हम सेंड करें। सपोज हमारे पास फ्रंट एंड का एप्लीकेशन है और हमारे पास यूआई रेडी नहीं है, तब हम कहाँ से लाएंगे, तो यूआई के लिए हमारे पास होता है पोस्टमैन। ठीक है, अगर आपके पास यूआई रेडी नहीं है, यूआई मीन्स फ्रंट एंड का एप्लीकेशन रेडी नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि हम बैक एंड को टेस्ट करें, तो बैक एंड को टेस्ट करने के लिए आपको बाय डिफॉल्ट हमें बहुत सारी चीज़ मिल जाता है, स्वैगर हो गया या फिर आपको ये पोस्टमैन हो गया। तो पोस्टमैन से हम क्या करते हैं, एपीआई को चेक कर लेते हैं। मैं पोस्टमैन से दिखाता हूँ कि किस टाइप से हम चेक करते हैं। नहीं ओपन हुआ क्या, हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है उसको कर। अगर नहीं तो फिर आप पोस्टमैन पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मेरे पास था लेकिन क्यों नहीं आ रहा, अच्छा वेब वर्जन, आप इसको डायरेक्ट वेब वर्जन पे भी जा सकते हो। और इसमें जो भी चीज़ अगर आप रख दीजिएगा ना वो आपको यहाँ पे सेव रहेगा। तो यहाँ पर ये तो आ गया। अगर इसको इस पे हम कैसे वर्क करते हैं, तो वर्क स्पेस पे जाइए, आपको यहाँ पे कोई वर्क स्पेस क्रिएट करना है तो कर सकते हैं, अगर पहले से है तो आप पहले वाला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले वाला ही ले लेता हूँ, मेरा पहले से ऑलरेडी है यहाँ पे। ये हो गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन है। तो जब आप यहाँ पे गेट स्टार्टर में जाते हैं, मीन्स प्लस जब कीजिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बटन मिलता है सारा
कौन कौन मेथड है उसके लिए, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, सारा यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे यूआरएल को पास कीजिए। लाता हूँ यूआरएल, यूआरएल आ गया। अब इसको सेंड कीजिए। जब आप सेंड कीजिएगा तो क्या देखिएगा, इसको हटाइए, सेंड कीजिए। यहाँ रिक्वेस्ट जा रहा है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। और जब इसे डेटा मिल जाएगा ये आपको डिस्प्ले कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेटा सारा दिख रहा है। यहाँ सर, यहाँ पर अगर हम जाएं तो प्रीटी किया हुआ है, अगर इसको हटाइए तो क्या होगा, ये फॉर्मेट आपका थोड़ा सा प्रीटी वगैरह मतलब अरेंज करने का तरीका है। रॉ मटेरियल में जाते हैं तो जैसा डेटा आ रहा है वैसा आ गया। प्रीव्यू में जाइए तो देखते हैं यहाँ भी आपको सेम आ रहा है, जस्ट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। विजुलाइज में जाइए, यहाँ कुछ नहीं दे रहा है। ओके, तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, डेटा को फाइंड करते हैं। जो नेटवर्क टैब में हमें स्टेटस मिल रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेटस कोड दिखा रहा है। टाइम कितना लगा यहाँ पर आपको दिखा रहा है। साइज कितना है डेटा का, ये रहा है आपको। अब इस डेटा को अगर सेव करना है तो नहीं होता है क्या, लग तो रहा है सेव रेस्पॉन्स फाइल में होगा। सेव रेस्पॉन्स फाइल में किए और हम लोग यहाँ पे कर दिया, देखते हैं कुछ आया क्या। ये रहा रेस्पॉन्स। इसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ, ओपन विथ, सॉरी कहाँ गया, हटाइए, विजुअल स्टूडियो में करते हैं। तो ये रहा है आपको पूरा का पूरा डेटा। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका डेटा जो है, जो भी रिस्पॉन्स आया आप उसको डाउनलोड कर ले सकते हैं। समझ में आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये रहा पोस्टमैन। अब सपोज आपको ये मेथड अगर हम गलती से क्या करते हैं, गेट ना करके, मेरा सिस्टम स्लो क्यों हो गया, मैं क्या करता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। अब मैं डेटा को सेंड करता हूँ और देखिए क्या होगा, इशू क्या दिया, द रिक्वेस्ट सोर्स डज नॉट सपोर्ट HTTP मेथड पोस्ट। मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि इस मेथड को पता है कि ये क्या है, गेट का मेथड है, पोस्ट का मेथड नहीं है। आप गलत भी कर दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ से डिलीट का मेथड अगर कर देते हैं और यहाँ पर हिट कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। क्या दे रहा है, मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि इस मेथड को, इस यूआरएल को, जो मेथड अवेलेबल है वही पता चलेगा। तो ये आपको पता है कहाँ से चलेगा, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है। तो हम चलते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार, हम लोग उसमें ओपन किए थे। और यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है क्या है, गेट पोस्ट ऑफिस डिटेल बाई पोस्टल पिन कोड। यहाँ पे क्या करना है, आपको पिन कोड यहाँ इंटर करना है। और ये रहा पूरा आपका मेथड। नीचे जाइए तो पोस्ट का ही रहेगा आपको, सॉरी, सिर्फ आपको गेट का रहेगा, पोस्ट का जनरली नहीं रहेगा। फिर है सर्च बाई पोस्ट ऑफिस ब्रांच नेम। अगर आपको ब्रांच नेम से सर्च करना है आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एपीआई कहाँ है, तो ये एपीआई रहा। ठीक है, तो इस टाइप से हर एक का डिटेल उसके डॉक्यूमेंटेशन में हो, जो भी वेबसाइट रहेगा आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन में सब लिखा हुआ रहता है। सॉरी, ठीक है। तो पोस्ट ये हुआ हमारा क्या चीज़, तो पोस्टमैन। इसी के मेजर टाइम अगर आप रियल डेवलपमेंट पे जाते हैं, अगर आपका बैकएंड आपका कोड मिल गया तो आप चेक कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन हम लोग उसको चेक कर लेंगे। तो पोस्टमैन को इस टाइप से ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बार एपीआई को हम लोग समझते हैं। तो एपीआई को अगर आप रियल टाइम में समझना चाहें तो आप बहुत सारा देखे होंगे इंस्टा और ये सब पे आपको आते रहता है मीम्स वगैरह उसमें। इसमें नहीं मिलेगा लगता है, छोड़िए मैं पेंट में कर देता हूँ, हो जाएगा। मान लीजिए ये रहा है आपका किचन। ठीक है, ये रहा किचन और ये रहा आम, ये रहा हमारा कस्टमर।
ये रहा कस्टमर, ये रहा किचन। मतलब ये क्या है, तो एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे कौन है, तो वेटर। ठीक है। अब आपको जब रिक्वेस्ट चाहिए, मीन्स आपने क्या किया, आपने ऑर्डर किया, आपके पास किचन का जो शेफ है जो खाना बना रहा है, इसको हम लोग कुक लिख देते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए यहाँ पर जो कुक है किचन में, उसे कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या चाहिए। तो ये कौन करेगा, तो आपका जो काम करने आ रहा है वो बेटर आ रहा है करने। ठीक है। बेटर ने क्या किया, कस्टमर से ऑर्डर लिया, कस्टमर ने जो भी ऑर्डर दिया वो क्या करेगा, बेटर जो है उसको किचन वाले को दे देगा। किचन वाले ने क्या किया, उसको कैसे उसने रेडी किया वो जानता है, उस चीज़ के बारे में बेटर को भी पता नहीं है। इसने क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बेटर को दे दिया, और बेटर ने क्या किया, उस फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर को दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कि जब ये वेटर जो है कस्टमर के पास गया था, तो कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया, तो जब वो ऑर्डर कर रहा है तो वो क्या बना, रिक्वेस्ट। करेक्ट। ये बनाया आपको रिक्वेस्ट। और जब बेटर ने क्या किया, तो बेटर ने उस रिक्वेस्ट को लेकर चला गया किचन के पास, और किचन ने क्या किया, जब ऑर्डर रेडी हुआ तो उसने इसको दिया, ये क्या है, ये हुआ रेस्पॉन्स, क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट ऑर्डर किया था वो हमें मिल गया। तो ये रहा हमारा रेस्पॉन्स, और बेटर ने क्या किया, कस्टमर को दे दिया, तो ये हो गया फिर उसका रेस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर ने पहले ऑर्डर किया बेटर को, बेटर ने क्या किया, किचन में गया, किचन पे जब फाइनल प्रोडक्ट हो गया तो वो रिसीव हो गया बेटर को, और बेटर ने फिर क्या किया, कस्टमर को दे दिया। मतलब कस्टमर को क्या पता है कि बेटर कहाँ से लाया, मीन्स कुक ने कैसे बनाया, इसको कुछ नहीं पता है। इवन बेटर को भी कुछ नहीं पता है कि कैसे बना, कोई मालूम नहीं है, लेकिन अपना अपना सब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेम काम यहाँ पे होता है। ये रहा है आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ये रहा है आपको बैक एंड एप्लीकेशन, और ये बीच में रहा एपीआई। तो जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ने क्या किया, मान लीजिए इसको हम कस्टमर ही समझ लेते हैं, और इसको एपीआई मतलब ये बेटर हो गया, और ये रहा है आपको किचन हो गया। ठीक है। तो जब हम कस्टमर जो है, मीन्स जब हमारा फ्रंट एंड जो है वो रिक्वेस्ट किया डेटा के लिए, किससे, एपीआई से। एपीआई क्या है, तो एक यूआरएल है, एपीआई को मिल गया एक यूआरएल जैसा, ये रिक्वेस्ट किया इसको, इसने क्या किया, चुपचाप जाकर बैकएंड वाले को दे दिया, मतलब किचन को दे दिया। बैकएंड ने क्या किया, उसको प्रिपेयर किया, डेटा जो भी था उसको प्रिपेयर किया, और फिर से वापस वो एपीआई को रिसीव कर दिया, एपीआई को ट्रांसफर कर दिया। एपीआई ने क्या किया, डेटा को फिर से लाके फ्रंट एंड को दे दिया। फ्रंट एंड को कोई मतलब नहीं है कि एपीआई कि बैकएंड ने डेटा कैसे बनाया था, उसको कोई लेना देना नहीं है कि बैकएंड आपका लैंग्वेज कौन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जावा है, पाइथन है, क्या है, नहीं है। सेम उसी टाइप से कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब था, खाना से मतलब था, उसे कोई मतलब नहीं है कि बेटर ने अपने होटल से लाया या किसी दूसरे होटल से लाया, कोई लेना देना उसको नहीं है। उसे सिर्फ क्या चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, हमने ऑर्डर किया वो मिलना चाहिए। सेम काम हमारा फ्रंट एंड कर रहा है। फ्रंट एंड जैसे ही ऑर्डर कर रहा है, वो क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है कि डेटा आप कहाँ से ला रहे हो, बैकएंड किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है डेटा से। समझ में आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एपीआई का। तो कभी भी आप जब इंटरव्यू देते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए एपीआई तो जरूर एक्सप्लेन कीजिए। ओके। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इस डेटा को अपने कंपोनेंट पे लाना है। कोई डाउट है कि नहीं, कोई यहाँ तक तो बताइए। एपीआई वगैरह क्या होती है, पोस्टमैन क्या होता है, हम एपीआई का रिक्वेस्ट जो है नेटवर्क टैब में कैसे देख रहे हैं, तो ये सारा चीज़। अब चलते हैं, हमें क्या करना है, इस यूआरएल का डेटा को हमें फ्रंट एंड पे शो कराना है। तो पहला काम इसके लिए क्या करेंगे, तो यूआरएल जो एक्चुअली है वो क्या है, HTTPS। मतलब हमें HTTP को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। HTTP का मतलब क्या हुआ, जो एजेक्स कॉल जो हम लोग लिखते हैं वो एक्चुअली यही HTTP होता है। तो सबसे पहला काम HTTP के लिए होता है, क्या करते हैं, तो बता सकते हैं। सबसे काम हमें करना होगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दो चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और दूसरा HTTP क्लाइंट। दो चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लाइंट मॉड्यूल है, इसका मतलब हम मॉड्यूल रूट में एप्लीकेशन को इंपोर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ इंपोर्ट सेक्शन है, हम यहीं पे आपको इंपोर्ट कर लेते हैं।
और ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है, ओके, कहीं ज़रूरत है, यहाँ पे आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्टेड है, तो हमें नहीं करना होगा, फाइन। अब जब हम यूज करेंगे इसको तो क्या करना है, जब इसे यूज करना है तो उस सर्विस पेज पे जाते हैं। मीन्स ऐप मॉड्यूल में हमने क्लाइंट को ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया, ऊपर आपका इंपोर्टेड है, सॉरी ऊपर अगर जाइए HTTP, ये रहा, ठीक है। और अब क्या करना है, अब हम सर्विस पेज पे जाएंगे, सर्विस पे ही नहीं, जहाँ पे आप API को कॉल करना चाहते हैं, चाहे वो कंपोनेंट हो तो हम कंपोनेंट पे कॉल कर लेंगे, मीन जहाँ भी हमारा वो API का ज़रूरत है हम उस पेज पे जाते हैं। चलते हैं सर्विस पे, क्योंकि हमें सर्विस पे कॉल करना है, और यहाँ पे हम HTTP को इम्पोर्ट करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, इम्पोर्ट @angular/common/HTTP, ठीक है। आप लाइब्रेरी थोड़ा सा याद रखा कीजिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। और यहाँ जब जाते हैं, सॉरी HTTP क्लाइंट हो गया। अब क्या करना है अगला स्टेप, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जैसे सर्विस को इंजेक्ट करते थे, कंस्ट्रक्ट कंपोनेंट में जाकर सर्विस इंजेक्ट करें, सेम उसी टाइप से हमें HTTP को, ये क्लाइंट को करना पड़ेगा इंजेक्ट। तो चलते हैं कंस्ट्रक्टर में एंड लेते हैं प्राइवेट एंड देते हैं रीड ओनली एंड HTTP क्लाइंट कॉमा HTTP, कुछ गलती लगता है क्या, H, कभी कभी ये जस्ट HTTP भी लिखा हुआ रहता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब क्या करना है, इस HTTP क्लाइंट को हमें मेथड पे आते हैं, तो यहाँ जो हम लोग कोड लिखे हैं यहाँ पे अब हम आते हैं, तो हमारा डेटा किसके पास है, तो इस URL में, और मेथड क्या है, तो हमें डेटा को गेट करना है। तो हम पहले कॉल करेंगे HTTP को, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमें HTTP को कॉल किए, तो दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट, जैसे ही आप डॉट देते हैं ये बहुत सारा मेथड का लिस्ट आ गया, गेट पुट डिलीट, जो भी हमें क्या करना है, गेट। स्टेप बाय स्टेप को पढ़िए, गेट पे कर्सर रखिए और देखिए क्या बोल रहा है, ये कर्सर रखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेट के बाद एक पैरेंथेसिस है जिसके अंदर URL है, एंड यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन को पास किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले तो पैरेंथेसिस देंगे, चलिए पहले पैरेंथेसिस। अब आप पैरेंथेसिस के अंदर देखिए तो आपको URL जो है एक है, और दूसरा क्या है, तो ऑप्शंस वगैरह है। अब एक चीज सोचिए, जब आप डेटा को कहीं से लाना है तो रास्ता तो बताना पड़ेगा, विदाउट रास्ता आप कैसे जाइएगा, तो वही हम लोग यहाँ से रास्ता बताएंगे उसको। तो हमारा URL जो ऊपर बना हुआ है, तो URL ले लेते हैं, तो क्या हो गया, दिस डॉट URL, ठीक है। अब देखते हैं कुछ करके, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, फाइन। तो हम लोग क्या किए, दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट और URL आ गया, और इस डेटा को हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, लेट हम क्या लिखते हैं, सॉरी कोई भी वेरिएबल दे दीजिए, पिन कोड डेटा इक्वल टू, ठीक है। और ये रिटर्न में जो हम लोग पोस्ट ऑफिस कर रहे थे इसको हटाते हैं और हम लोग पिन कोड को कर देते हैं। चलिए काम हो गया। अब आएगा आउटपुट, देखते हैं आता है या नहीं। तो चलते हैं अपने कंपोनेंट पे, हमारा सर्विस का काम हो गया क्योंकि सर्विस ऑलरेडी हमारा कॉल किया हुआ था। अब हम देखते हैं अपने आउटपुट में कि आउटपुट आ रहा है या नहीं। आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आपको दे रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए कंसोल में चलते हैं और देखते हैं कुछ एरर है, नहीं है, फाइन, यानी सब कुछ सही है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है, दिस डॉट पोस्ट ऑफिस सर्विस डॉट गेट एड्रेस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो एक्चुअली जो डेटा हमारा आया है वो है ऑब्जरेबल। ऑब्जरेबल क्या होता है, तो यही हम लोग अब बात करेंगे। तो जब हम API से डेटा लाते हैं तो डेटा जो हमारा आता है वो एक स्ट्रीम के फॉर्म में आता है, मीन्स कंटिन्यू डेटा का फ्लो होता है, ठीक है। जब हम एजेक्स कॉल करते हैं तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, वो होता है हमारा, जब एजेक्स कॉल हो रहा है तो वो क्या होता है, तो एसिंक्रोनस टास्क होता है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जरेबल पे काम करना पड़ता है। तो ऑब्जरेबल क्या होता है, तो यहाँ पर से जो डेटा आपको मिल रहा है, ये जो रिटर्न हुआ है ये होता है ऑब्जरेबल। तो ऑब्जरेबल जो होता है उसे हमें करना पड़ता है सब्सक्राइब। तो डॉट लगाइए और यहाँ लीजिए सब्सक्राइब, मीन्स मेथड तक ठीक है, कॉमन है, बट उसके बाद आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो जब तक सपोज आप यूट्यूब चैनल पे अगर हैं और यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जब भी कोई नया वीडियो जाएगा तो नहीं मिलेगा आपको। तो वही काम क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो जब सब्सक्राइब से क्या हुआ,
जैसे ही इसने डेटा दिया, मीन्स ये हमें रिटर्न कर रहा है ऑब्जरेबल है, तो जैसे ही यहाँ डेटा देगा, यहाँ पे क्या होगा, उसे डेटा रिसीव हो जाएगा। लेकिन रिसीव तभी होगा जब हम करेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब के अंदर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ ये सर्च कर रहा है। तो अगर आप देखिए तो पहला क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वर, सिर्फ एक पैरामीटर इसमें है। और जाइए, कुछ और है, एक है नेक्स्ट, वैल्यू, वॉइड, कुछ इस टाइप से आ रहा है। तीसरा पे देखिए, नेक्स्ट है, नल। दूसरा फिर यहाँ पे आ रहा है एरर का, और तीसरा हमारा आ रहा है कंप्लीट का। तो इस टाइप से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है तो आप सिंपल एक वेरिएबल बनाइए, कॉल बैक मेथड, जो हम लोग जानते हैं कॉल बैक के बारे में, और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग में रेस्पॉन्स ले लीजिए। चलिए, इतना करके हम लोग देखते हैं कंसोल में कुछ डेटा आता है क्या। तो आपको कंसोल में कुछ डेटा तो आया है, आप यहाँ देखिए, तो कुछ आया है, ओपन कीजिए। ठीक है, एक काम और करता हूँ, क्योंकि हम लोग कंसोल में पहले नहीं किए थे, तो मैं क्या करता हूँ, हो सकता है आपको ये लगे कि डेटा हमारा कंसोल में पहले भी आता हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ये मैं कमेंट करता हूँ लाइन को। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग इसको कंसोल कर देते हैं, यहाँ पर ADDRESS एड्रेस डेटा, फाइन, सेव कीजिए। देखते हैं कंसोल में देता है क्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंसोल में क्या आ रहा है, ऑब्जरेबल। यही चीज़ हम लोग बात कर रहे थे। तो जब डेटा HTTP के थ्रू आता है तो वो क्या मिलता है, हमें ऑब्जरेबल मिलता है। और ऑब्जरेबल का डेटा तभी मिलेगा, आपको रिसीव कर पाएंगे जब आप उसको सब्सक्राइब करते हैं। जब तक सब्सक्राइबर नहीं रहेगा तब तक ये डेटा जो है आपका ट्रिगर नहीं करेगा। एक बार हम लोग API पे भी देखते हैं कि क्या हमारा API हिट हुआ है या नहीं हुआ है, जब हम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए नेटवर्क टैब में, तो पिन कोड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बट यहाँ पे API हिट आपका नहीं हुआ है। अगर हिट होता API तो आपको यहाँ पे दिखता। ओके, अब क्या करते हैं, तो इस टाइप से हमारा डेटा जो है नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, तो ये है सब्सक्राइब, सॉरी, ऑब्जरेबल। ऑब्जरेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और तभी हमें डेटा मिलता है। तो यहाँ से इसको यहाँ से हटाइए, और ये जो कंसोल हम लोग लिखे हैं, ठीक है, कंसोल इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, एंड इक्वल टू हम लोग रेस्पॉन्स कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, जो देखिए, तो जो डेटा हम लोग रेस्पॉन्स में लाए हैं उस डेटा को हमने कंसोल में किया है, फाइन, तो हमें कंसोल दिख जाएगा। और उसी डेटा को हम लोग दिस डॉट एड्रेस को असाइन कर दिए रेस्पॉन्स को ही, तो क्या होगा, ये EY वाले को मिलेगा। देखते हैं कहाँ तक जाता है, और ये भी देखेंगे कि API हिट होता है या नहीं होता है। पहले तो देखते हैं कि कंसोल में डेटा आया या नहीं। तो कंसोल में एक डेटा दिख रहा है, फाइन। नेटवर्क टैब पे आते हैं, एंड नेटवर्क टैब को हम लोग, ये रहा होम, नहीं लोडिंग, नहीं, नीचे जाइए, नीचे जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका API यहाँ हिट हुआ है। ठीक है, लेकिन ये API कब हिट हुआ, जब आपने सब्सक्राइब किया है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपका API हिट नहीं हो रहा है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में एक बार मुझे ये मिला है। आप इसको हिट देखिए, अभी हम लोग ने डेटा को API को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करते तो, लेकिन हम लोग नहीं किए हैं। देखते हैं क्या होता है। कहीं पे आपको वो पिन कोड नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर पिन कोड रहता तभी आपका डेटा यानी आ रहा है। कमेंट कीजिए इस लाइन को। हमने सब्सक्राइब किया हुआ है मेथड में, अब देखते हैं कि डेटा आ रहा है क्या। यहाँ आ रहा है, ये वाला उस केस में नहीं आता है जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जरेबल। लेकिन हाँ, ये जब आपका सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तब क्या कंसोल दिखा रहा था, ऑब्जरेबल शो कर रहा था। कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जरेबल डेटा तभी इमिट करता है जब उसका कोई क्या हो, सब्सक्राइबर हो। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो डेटा इमिट नहीं करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मुझे एक बार ये मिला है इंटरव्यू में। कहने का मतलब क्या क्वेश्चन है, अगर आपके पास 10 API है, 10 में से हमने 4 API को सब्सक्राइब कर दिया, रिमेनिंग जो 6 API बच गए उसको मैंने सब्सक्राइब नहीं किया,
तो जो 6 जो बच गया वो डेटा हिट करेगा एपीआई सर, HTTP कॉल जाएगा या नहीं जाएगा? तो कॉल नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हम सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जब तक सब्सक्राइब नहीं होगा एपीआई हिट नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा एपीआई पे डेटा हिट हो गया, हमारा यूआई पे डेटा हमने यहाँ से कर दिया। अब आते हैं कुछ हम यूआई पे काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि हमारा डेटा कंसोल तक आ रहा है। अब यूआई पे करते हैं। यूआई में डेटा ऐसे नहीं आएगा। यूआई में डेटा लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आप यहाँ पे कभी भी कंसोल में डेटा का स्ट्रक्चर मत देखने जाइए, जब भी देखिए एपीआई के कॉल पे देखिए, क्योंकि कंसोल वही दिखाता है जो हम लिखते हैं। ठीक है, इसलिए कभी नहीं देखना चाहिए वहां पर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसको बंद कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है, हमारा है एरे, इसीलिए हमें वो दिखा रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरे से डेटा निकालना पड़ेगा। एरे से डेटा कैसे निकालेंगे, तो बता सकते हैं? मुझे ये डेटा शो कराना है तो कैसे होगा? सपोज मुझे ये मैसेज शो कराना है पहले, नंबर ऑफ पिन कोड्स वाला, कैसे होगा? क्या हुआ, कोई नहीं है क्या? एरे से डेटा कैसे शो होता है? तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो हम लोग जो डायरेक्ट ये लिखे हैं, डायरेक्ट में काम नहीं करेगा, हमें चलना पड़ेगा फॉर लूप पे। तो आते हैं डिव लेकर, डिव एंड एनजी फॉर, ठीक है, एंड एड। इसको पहले मैं इंटरपोलेट करके देखता हूँ कि क्या आता है। क्या दिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कारण क्या है, क्योंकि हमने जब पहला लूप किया तो हम पहला लूप के कारण हम ये एरे से अंदर गए हैं ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में हमें क्या है, एक मैसेज नाम का, लेकिन जीरो थी इंडेक्स पे है, तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, आपको दे रहा है नंबर ऑफ पिन कोड से फॉन्ट 21। क्योंकि हमने क्या किया, अगर आप कंसोल में डेटा को देखिए तो आपको पहला दिखेगा कि पहला एरे था, ओपन कीजिए एरे को, तो जीरो पोजीशन पे आपको डेटा दिख रहा है एक। तो अगर आप हार्ड कोड भी करना चाहते हैं तो वैसे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन कितना है, एक ही है, जीरो पोजीशन ही है। तो हम यहाँ पे अगर फॉर लूप ना करें तो भी हमारा काम हो सकता है, हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। और ऐसे तो है ही, ये सही तो है ही, बट अगर हम, क्योंकि एनीवे डेटा को तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा एरे से, तो इसलिए हमें वो जाना ही पड़ेगा। तो ये जो एड्रेस डेटा लिखा हुआ है लगाइए, एंड जीरो पोजीशन पे आपका डेटा है, तो हमने जीरो पोजीशन ले लिया। और ये लूप नहीं लगाना पड़ेगा, एनजी फॉर आपको हटा देना पड़ेगा। वेट वेट वेट, थोड़ा सा गलती हो गया। तो ये लाइन ही हमें, अगर हम लूप पूरा नहीं लगाना चाहते हैं तो हम ये काम को कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एड्रेस डेटा जीरो पोजीशन पे गया, जीरो पोजीशन पे जब गए तो पूरा ये डेटा मिल गया, हम वहाँ से मैसेज को निकाल लिए, जीरो पोजीशन से मैसेज निकल गया, क्योंकि एनीवे क्या दिया, कांट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड जीरो। ओके, यहाँ पे आपको ये एरर को प्रिवेंट करना पड़ेगा। एरर प्रिवेंट कैसे होता है, इंट्रोगेटिव साइन लगा के, वो तभी दे रहा है। एरर थ्रो किया लाइन नंबर, आप कंपोनेंट 16, नहीं एक सेकंड, पोस्ट ऑफिस डाटा कंपोनेंट HTML83। हाँ डेटा तो यही हिट कर रहा है, क्योंकि उस टाइम जब ये हिट हुआ है तो मैसेज हमारा एरर है। हाँ, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस क्रिएट करेंगे, तो हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। आपको याद होगा जब हम इंटरफेस पढ़ रहे थे उस टाइम यही चीज़ था। ठीक है, तो अगर ये है तो फिर इससे बचने के लिए आप सिंपल आप लूप कर लीजिए, उससे भी झंझट नहीं है, यहाँ एरर नहीं है। फाइन, तो हमारा ये हो गया। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो है इस डेटा को हिट करवाना, पोस्ट ऑफिस वाले को। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब हम इस
को कॉल करेंगे। तो उसको कैसे कॉल करना है, पोस्ट ऑफिस हमारा क्या है, तो ये एरे हो गया। ओके, तो लेकिन वो डेटा किसके अंदर है, ये पोस्ट ऑफिस 0 पोजीशन के अंदर है, मतलब एरे के अंदर हमारा पोस्ट ऑफिस है। तो हम क्या करेंगे, आइटम डॉट, देखते हैं आता है क्या। आया तो है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको डेटा आया है, लेकिन ये सब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, जब इसको अंदर देखिए डेटा को, तो पोस्ट ऑफिस का जो डेटा हो रहा है वो पूरा फिर ऑब्जेक्ट है। तो फिर क्या करना होगा, लूप करना पड़ेगा। लूपिंग कैसे करेंगे, लगाइए डिव, और हम इस डेटा को, क्योंकि अभी हमारा फाइनल डेटा इसके पास हो गया है, ठीक है, तो हम इस लूपिंग के लिए सेम स्टेटमेंट ng फॉर, ठीक है, ng फॉर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये डेटा ये नहीं है, यहाँ क्या होगा, हमारा अब जो डेटा है वो एड्रेस डेटा के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग ये डेटा के अंदर आ गए हैं इस डेटा के लिए। तो ये डेटा हमारा इस पोस्ट ऑफिस वाले के अंदर है, इसका मतलब हम ये वाला पार्ट को उठाएंगे। और इसको हटा दीजिए, और यहाँ जो एड्रेस डेटा लिखे थे ना, अभी इसको लिख दीजिए। और ये आप चाहे तो आइटम भी लिख सकते हैं, वरना हम हटा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफिस डेटा यहीं रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और यहाँ पर लूप कर दीजिए। अब क्या होगा, पूरा डेटा आपको आएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल डेटा इसमें से निकलना है किसी का। आप देख सकते हैं आपको लूप, देखिए पहले और अभी में अंतर क्या है, जब हम लोग फॉर लूप नहीं लगाए थे, आपका सारा डेटा एक लाइन में आया था, लेकिन फॉर लूप लगने के कारण सब डेटा नीचे हो गया। और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए। तो चुपचाप यहाँ पर डॉट नेम लगा दीजिए। आप डॉट नेम भी लगा सकते हैं, और एक और तरीका है, आप देख सकते हो आ गया सब में, ठीक है। तो इस टाइप से मैं दूसरा प्रॉपर्टी लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, इस डेटा को हम चाहें तो हम टेबल के फॉर्म में डाल सकते हैं, तो एक प्रॉपर टेबल भी बना ले सकते हैं जिसमें हमारा डेटा आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, तो नेम हो गया, मैं यहाँ से कुछ और डेटा लाता हूँ, स्टेट ले लेते हैं। सो POST पोस्ट ऑफिस डेटा डॉट, हाँ मैं डेटा ये डॉट वाला नहीं लूंगा नोटेशन, इससे अगर लेना है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको सारा में स्टेट आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी चीज़ चाहिए आपको, आप करते जा सकते हैं, जितना चाहिए आप लगाते चले जाइए, आपको आ जाएगा। मैं यहाँ पे हाइफन लगा देता हूँ। एक काम और करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ठीक है। तो जितना भी डेटा चाहिए आप यहाँ पे, आप डेटा आपको शो हो जाएगा। अपना टेक्स्ट तो अपना बढ़ा लीजिए, वो जो भी रहा आपको समझ में आ गया। तो इस टाइप से हमारा डेटा क्या हुआ, हमारा चेंज हुआ। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अभी जो डेटा आ रहा है वो फिक्स है, किसी एक पर्टिकुलर का ही हमें आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये फिक्स नहीं चाहिए, यहाँ आपको एक ही सेक्शन का है डेटा, मुझे ये वैरी कराना है, किसी एक पर्टिकुलर किसी भी जगह का चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेटा यहाँ पे हम वैरी करवाएंगे। तो ये काम के लिए मैं क्या करता हूँ, HTML पे जाके एक इनपुट फील्ड हम लोग ले लेते हैं। जब इतना बन ही गया तो थोड़ा और बना लेते हैं। इनपुट फील्ड
कोई भी इवेंट ले लीजिए, गेट। एक काम और करता हूँ ना, टू वे बाइंडिंग ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, तो लगा दीजिए टू वे। एनजी मॉडल इक्वल टू क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी एरर का, ठीक है उसको हटाइए। एनजी मॉडल इक्वल टू ओके, आई एन पी वी ए एल यू ई इनपुट वैल्यू, और हम इस इनपुट वैल्यू को चलते हैं लेकर कंपोनेंट डॉट टी एस पे। एरर क्यों आ गया, कुछ गड़बड़ हो यहाँ पे। एन जी एम ओ डी एल मॉडल आई एन पी वी ए, अच्छा ठीक है, लगता है कि इंपोर्ट नहीं किया हुआ है क्या। इसके लिए इंपोर्ट करते थे क्या चीज़, तो फॉर्म मॉड्यूल, हाँ है तो ठीक है, चलिए देखते हैं कोई इशू नहीं। तो अब हम इस इनपुट वैल्यू को हम प्रयास करते हैं कॉल करने का। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एनजी मॉडल से किए हैं फाइन, और इस डेटा को हम कंस्ट्रक्टर मेथड, तो ओके इंटरपोलेशन ही करके देखते हैं पहले डेटा यूआई पे आ रहा है या नहीं। चलिए डेटा तो आ रहा है फाइन। तो अब क्या करना है कि जब हमारा डेटा इनपुट फील्ड से यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये डेटा मुझे कहाँ चाहिए, तो टीएस पेज पे चाहिए, क्योंकि ये डेटा हम लोग उसको पास करेंगे सर्विस वाले को, पिन कोड। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है मुझे ये चाहिए इस मेथड के अंदर, क्योंकि इस सर्विस वाले को उस मेथड के अंदर हम पास करवाना है उस पिन कोड को। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो ऊपर वेरिएबल है उसको इस मेथड के अंदर दीजिए, इनपुट वैल्यू फाइन। एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रिसीव करना है हमें, तो यहाँ से हम ले आते हैं कोलन एनी, फाइन ये हो गया। अब यहाँ पर हम कंसोल में चेक करते हैं कि क्या वो डेटा यहाँ पे आ रहा है या नहीं, और हम लोग कुछ नहीं किए, देखते हैं एक बार चेक करके, कंट्रोल शिफ्ट आई। फिलहाल हमें अनडिफाइन है, फाइन देखते हैं कुछ आएगा, बटन लगाना पड़ेगा मुझे, समझ गया, क्योंकि जब हम बटन कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डेटा आया है, लेकिन एक सेकंड, एक बटन ऐड ही कर देता हूँ। चेंज इक्वल टू, इसको हटा दीजिए, टू बे का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गेट इनपुट वैल्यू, और इसको हम चलते हैं अपने सॉरी टीएस पेज पे, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये नहीं ज़रूरत है, यहाँ से इसको हटाइए। सर्विस से हटाने दीजिए एक बार ज़रा, कहाँ गया, चलिए। तो हम लोग क्या कर दिए, गेट इनपुट वैल्यू कर दिए फाइन। अब मुझे इस बटन का मॉड्यूल हटा दीजिए, मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है मुझे, जो फाइल का ज़रूरत ना हो उसको हटाया कीजिए, रखिएगा दिक्कत हो जाएगा, कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, बटन किया फाइन, और मुझे ये वैल्यू चाहिए,
ये वैल्यू के लिए हम लोग पढ़े थे, लोकल रेफरेंस बनाकर हम लोग पास कर सकते थे। तो हम लोग लोकल रेफरेंस से वैल्यू को पास कर देते हैं, और यहाँ पे INP क्या दे रहा है, ओके ठीक है। तो लोकल रेफरेंस हम लोग पढ़े थे, वही मैं किया हूँ। यहाँ से हम लोग ने इसके अंदर पास कर दिया, तो INP यानी कॉलन एनी, ठीक है। और यहाँ पे एक बार कंसोल करके देखते हैं कि वैल्यू आ रहा है या नहीं। सबसे पहला काम यही कीजिए। तो ये दे दिया पूरा का पूरा इनपुट फील्ड, तो क्या करना पड़ेगा, डॉट वैल्यू लेना पड़ेगा। अब देखते हैं, हाँ चलिए हमारा वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू को ही किसको, इस गेट एड्रेस वाले में कॉल करवाना है। तो हम करेंगे क्या कि गेट एड्रेस को यहाँ कॉल कर देते हैं। गेट एड्रेस में INP को हम कॉल कर दिए। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, हमने वहाँ से वैल्यू लाया, इसको हम पास करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इनपुट फील्ड में जो भी हम नंबर पास करेंगे वो मुझे यहाँ चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और यहाँ पे हम INP, सब जगह मैं सेम ही नाम रख दे रहा हूँ। आप चेंज भी कर सकते हैं, उसका कोई झंझट नहीं है। एक सेकंड, तो ये तो हुआ ऑन लोड पर, इसको हटा दीजिए, क्योंकि अब तो हमारा बटन क्लिक पे कॉल होगा, क्योंकि बटन क्लिक होगा, ये मेथड कॉल हो गया, ये मेथड पिन नंबर दे देगा, वो पिन नंबर यहाँ आ गया। और मुझे क्या चाहिए, इस एड्रेस वाले को भी पिन नंबर चाहिए, जो हम लोग डेटा पास किए हैं वो चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी दे देते हैं। अब चलते हैं अपने सर्विस, मैं सब जगह एक ही नाम रख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग पास कर ले, यहाँ रिसीव कर लेंगे, यहाँ आ गया। और कंसोल यहाँ पे हम लोग एक कर लेते हैं, देखते हैं कि अब हमारा डेटा सर्विस में पहुँचता है या नहीं, मेन मैटर ये है। ठीक है, अब चेक करते हैं सर्विस पे। तो अभी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हम लोग पिन कोड अभी पास नहीं किए हैं। देखते हैं जस्ट हिट करके कि क्या आता है। तो आप यहाँ पे देखिए सर्विस में, ओके सर्विस में आपको गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ है, इनपुट फील्ड में हम वैल्यू पास नहीं किए। तो एक काम करते हैं ना, यहीं से तो हम लोग यहाँ से ऊपर लेवल पे ही हम पास कर दिए। तो अब क्या होगा, अब सब जगह वैल्यू मिल जाएगा उसका, आ रहा है सर्विस में। तो और प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे API का डेटा आपको आ रहा है, लेकिन हमारा डेटा जो है हमारे अनुसार नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी हिट किए हैं बटन क्लिक पे। अब आइए यहाँ पे, और करना क्या है, तो ये URL जो यहाँ पे जो डेटा फिक्स है, ये डेटा फिक्स नहीं रखना है, ये हमें वैरी करवाना है। तो वैरी करने के लिए क्या करेंगे, तो इस डेटा को हम बाइंड करते हैं, जो हम लोग बाहर डिक्लेयर किए हैं ना, इसको बाहर डिक्लेयर में ना करके मैं यहाँ करता हूँ डिक्लेयर। लेट, ठीक है। तो अब एक चीज सोचने वाली बात है, अब आइए जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पे। और यहाँ पे जो हम लोग लेट URL एक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू मुझे क्या करना है, डायनेमिक लाना है। इसको कैसे बाइंड करेंगे, कोई आइडिया है? हम लगाएंगे बैकटिक सिंबल, और इसको हटाएंगे, डॉलर सिंबल दिए, करली ब्रैकेट दिए, और यहाँ पे वैल्यू किसके जरिए आएगा, INP के जरिए आएगा। पास की, पास कीजिए INP। अब हमारा डेटा ये बना देगा, जस्ट 1 सेकेंड। तो अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग ने INP को पास कर दिया। इससे क्या होगा कि जो वैल्यू हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से दिए हैं ना,
वो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा। हम लोग को करना कुछ नहीं है, अब जाके चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या देता है। पिन कोड C3113, ठीक है, ऑन चेंज लगा हुआ है, बाहर निकलिए, सर्विस को हिट किया और यहाँ पे आपको डेटा आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे पिन कोड आ गया है, सही है। कभी कभी हो सकता है एक दिक्कत आएगा, स्ट्रिंग हम लोग पास किए हैं, हो सकता है इसको नंबर चाहिए या स्ट्रिंग क्या चाहिए, तो उसके अनुसार थोड़ा सा कभी हो सकता है इशू आए, तो वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। बट अब हमारे पास ये क्या बन गया है, अब आप जो भी पिन कोड दीजिएगा आपका ये वर्क करेगा। मान लीजिए मैं पिन कोड निकालता हूँ, KOLKATA कहीं का, तो क्या है 712340 है, ठीक है, 712340 है, हिट कीजिए, आ रहा है। तो अब जिसका भी पिन कोड ये है आपको ये आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है, हम एपीआई को डेटा हिट करके जितना पिन कोड ये फाउंड हो रहा है यहाँ पे आपको शो कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि हम एपीआई को कैसे कॉल करते हैं। अब आप इस एप्लीकेशन पे कोई भी पिन कोड दीजिएगा आपका वर्क कर जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम करते हैं। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा कैसे होता है। इसको हम यहाँ पे इस टाइप से क्यों लिखें, क्योंकि मुझे वो वैल्यू डायनेमिक चाहिए था हर एक एपीआई के लिए, वरना फिक्स करना फिक्स कर दीजिए, लेकिन डायनेमिक चाहिए तो आपको यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, ये दो तरीका है, एक तो तरीका ये हो गया। हाँ हेलो। सर सर मैं बोल रहा था कि सर एपीआई को हिट करने के लिए सर केवल पिन कोड क्या यूज कर सकते हैं सर, और फोन नंबर वगैरह या फिर आधार नहीं, नंबर है सर? इस इस एड्रेस इसके अनुसार जो डिटेल चाहिए वही रहेगा ना। ये अच्छा सर। एपीआई जो है ये पिन कोड का है, तो इसको तो पिन कोड ही चाहिए। जैसे अब दूसरा अगर आप जाते हो, अगर कहाँ गया पोस्ट ऑफिस का, अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ पे जाइए तो ये जो था क्या था, इसमें हम पिन कोड जब भी पास करेंगे तो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, ब्रांच नेम। तो इस अगर ये एपीआई को हम यूज करेंगे तो हम ब्रांच नेम भी पास करेंगे ना, तो हमारा डेटा आ जाएगा। हम लोग इसको भी चेक करके देखते हैं कि इसको कैसे हम पास करते हैं। करना कुछ नहीं है, जस्ट इसका एपीआई को उठाइए, क्या है, पोस्ट ऑफिस एंड स्लैश ब्रांच नेम, जस्ट इसको पास कीजिए। रुकिए एक सेकंड। तो इस अगर इस एपीआई को हम चेक करें तो मुझे जो लग रहा है कि सेम ही है। आप इसको कंपेयर कीजिए तो पता चलेगा, लग रहा है मुझे देखने पे तो वही, पर देखते हैं कुछ चेंजेस है क्या। API.PostalPinCode हाँ एक चीज़ है, यहाँ पर जो सफिक्स लगा हुआ है, यहाँ पे जो ऐड किया हुआ है पिन कोड है, और यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो पोस्ट ऑफिस है। तो अगर आपको सपोज फिल्टर लगाना है, जैसे स्क्रीन पे होता है ना कि सॉर्ट बाई डेटा जो रहता है, चेक बाई पिन कोड, चेक बाई ये पोस्ट ऑफिस, तो हम एक ड्रॉप बॉक्स बना दे सकते हैं, और उस ड्रॉप बॉक्स के अनुसार क्या होगा, वैल्यू हमारा वेरी करेगा। और इस वैल्यू यहाँ पे हम वैल्यू को वेरी करा के क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकंड। अगर वो भी आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। हम एक ड्रॉप बॉक्स बना के बार बार वैल्यू को चेंज कराएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू फिक्स हुआ है ना, इसको जस्ट डायनेमिक कर दीजिए, डॉलर, एंड यहाँ लगा दीजिए डॉलर का सिंबल, हो गया। अब ये जो पिन कोड जो है, अब ये वैल्यू आपको लाना पड़ेगा मीन्स ड्रॉप बॉक्स के अनुसार, बस ये करना पड़ेगा, इसके लिए आपका डायनेमिक हो जाएगा। हाँ, इसको हम यूज करके देखते हैं ये एपीआई को। तो इसमें करना क्या है, इसको जस्ट आपको यहाँ पर
मैं इसको ही, देखिए जो रियल टाइम एप्लीकेशन होता है तो आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार करना पड़ेगा। अगर हमें यूजर को देना है कि हम वो पिन कोड के थ्रू सर्च करें या जो भी चीज़ से हम फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उसके अनुसार हमको उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो कोड हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और इसको हम बना देते हैं ठीक है, और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए मैं इसको सिर्फ INP ही रखता हूँ, क्योंकि हम लोग INP के थ्रू हमारा वैल्यू आ रहा है ना, तो हम लोग जस्ट वहाँ से डेटा पास कर देंगे चेंज करके, और कुछ नहीं करना होगा। यहाँ आइए, मैं डेटा पास करता हूँ, सेम रखता हूँ, न्यू DELHI, देखते हैं क्या होता है, डेटा आता है या नहीं। कुछ तो गड़बड़ लगता है हुआ है, देखते हैं क्या है। इसके अंदर 2 पोस्ट ऑफिस आया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप से डेटा वो पास होगा एक्चुअली में, इसीलिए देखते हैं, इसको पास करते हैं तब क्या देता है। सेम ही डेटा है, ओके, मतलब कैपिटल स्मॉल जो था वो सेम है, 2 ही हुआ है। और कोई लिखता हूँ PATNA, देखता हूँ कितना डेटा देता है। अगर मैंने दिया ओ, तो ये क्या किया कि जहाँ जहाँ PATNA मिक्स मतलब ये सर्च हुआ है, वो सारा दे रहा है, मतलब वो नाम को लेके आ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उसका एग्जैक्ट क्या एक्चुअली है, इसीलिए। जैसे यहाँ पे दे रहा है ना, क्या लेना है, सर्च बाई पोस्ट ऑफिस ब्रांच नेम, तो आपको ब्रांच नेम पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं उसका। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका है ना, मैं किसी का एक ब्रांच नेम एग्जैक्ट डालता हूँ, मैं उसका निकालता हूँ ब्रांच नेम, ठीक है, इसी को चलते हैं, नहीं नहीं इसका तो निकाले थे ना, 7401, 123401, ठीक है। ब्रांच ब्रांच टाइप है, ब्रांच नेम कहीं दिखा रहा है क्या, NAME, नहीं सब जगह वही है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं नेम ही ये डाल कर देखता हूँ कि क्या होता है, हिट कीजिए, तो सिर्फ एक ही इसमें आया डेटा, मतलब जो भी ब्रांच नेम रहेगा ना एग्जैक्ट हमें पता रहेगा अगर, तो हम डालेंगे तो वो आ सकता है, क्योंकि उसके अनुसार डेटा हमारा दिखा रहा है, जो भी डेटा अगर है तो वो आ रहा है, ठीक है। मतलब इस टाइप से हम उसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सिंपल, आप UI पे जाइए, एंड आप यहाँ पर आप एक ड्रॉप डाउन लगा दीजिए। ड्रॉप ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, लिस्ट में बनता है क्या, DROPDOWN, मैं भूल गया हूँ कैसे बनता है उसका, वेट, कोड अगर देखो DROPDOWN, ड्रॉप डाउन इन HTML, वो सेलेक्ट टैग, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे उठा दीजिए ना, हमें मतलब ही क्या है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ब्रांच नेम, यहाँ पे हम दे देते हैं पिन कोड, और भी कुछ अगर है तो आप इस टाइप से इसको ऐड करते जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से वैल्यू पास करवाना है, तो अब अगर ब्रांच नेम है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जाएगा ब्रांच नेम, कारण क्या है, यहाँ ब्रांच नेम मैं क्यों रख रहा हूँ, ये वाला, एक पिन कोड और दूसरा पोस्ट ऑफिस, तो एक में जाएगा, जब ब्रांच नेम दे रहे हैं तो इसमें हम पोस्ट ऑफिस डेटा पास करवाएंगे, ठीक है, और एक में हम पिन कोड पास करवाएंगे। ये पास हुआ, क्यों किया हूँ जो बताता हूँ। जब मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिले वो पोस्ट ऑफिस मिले, और जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिले वो पिन कोड मिले, इसीलिए मैंने इसको किया। अब आपको यहाँ पे ब्रांच नेम और पिन कोड आ रहा है, तो दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालना है, तो इससे कैसे निकलता है वैल्यू, पता है कि नहीं को, मुझे लगता है ऑन चेंज से होना चाहिए, तो देखते हैं लगा के।
ड्रॉप डाउन, नहीं ये नहीं जाएगा, कुछ देखना पड़ेगा। हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन, चलिए ये नहीं उधर ही लिख देता हूँ। सेलेक्ट हुआ, चेंज हुआ, फाइन, ये सही है। सेलेक्टेड आइटम नहीं, टीम डॉट वैल्यू, ओके ये वाला, मतलब हम लोकल वेरिएबल एक बनाएंगे तब हम वैल्यू पास करते हैं। कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं और यहाँ पे हम सॉरी डॉट वैल्यू दे दीजिए। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं टाइप रख देता हूँ, डेटा टाइप है, नहीं SERCH सर्च टाइप है। चलिए ये हो गया। अब हम, मेरा दोनों में मेथड सेम है, मैं चेंज कर लेता हूँ। गेट, ओके ठीक है, जाइए गेट DRP डेटा हो ही गया है ऐसे भी क्लास, जस्ट ये मैं बना रहा हूँ, वरना इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्या करता हूँ, ओके गेट DRP डेटा हो गया। देखिए ये जो हम लोग बना रहे हैं ना, ये पूरा एक एप्लीकेशन की तरह है समझिए, अगर तो पूरा फंक्शनलिटी हम लोग इसमें ऐड कर दिए हैं। DRP डेटा कोलन, ये नहीं, फिलहाल मैं ये नहीं रख देता हूँ। एंड DRP डेटा को जो है ना इक्वल टू THIS दिस डॉट DRP डेटा वैल्यू। देखिए इसको बना क्यों रहे हैं बताता हूँ, कोलन एनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, मैं अब कंसोल कर लेता हूँ, DRP डेटा वैल्यू, देखते हैं कि ड्रॉप डाउन का वैल्यू आ रहा है या नहीं, मेन चीज़ वो हमें देखना है। तो ये रहा, पिन कोड दिखा रहा है, फाइन, और ये रहा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दिखा रहा है, क्योंकि हम ब्रांच नेम में पोस्ट ऑफिस दिए हैं। मुझे यही वैल्यू कहाँ चाहिए, अब आइए कोड पे, सर्विस में मुझे ये वैल्यू यहाँ पे बाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ पे बाइंड होना है। तो अब हमें दो API का जरूरत नहीं है, हमारा एक API से काम हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ, एक API को हटाइए और इसको। अब एक चीज़ बताइए, मुझे ये जो पिन कोड जो वैल्यू है, ये मुझे वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सर्च कैटेगरी है, यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट एक और रिसीव करते हैं, सर्च कैटेगरी नाम का, कोलन एनी, ठीक है। तो इस सर्च कैटेगरी को हम क्या करेंगे, ये जो पिन कोड लिखा हुआ है ये हटाइए और यहाँ पे बाइंड करवाइए, डॉलर सॉरी हो गया। अब इस सर्च कैटेगरी कहाँ से वैल्यू आएगा, कंपोनेंट वाले पेज से। अब आइए कंपोनेंट पेज में, और करना क्या है, यहाँ जो गेट एड्रेस दिए हैं यहीं पे हम डेटा को पास करेंगे। तो पहला इनपुट फील्ड है, दूसरा सर्च कैटेगरी है, इसका मतलब मुझे INP के बाद इसको लिखना पड़ेगा। सेम ही रख देता हूँ ना, कोई इशू नहीं है हमें। सर्च कैटेगरी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम एक चीज़ क्या है, ये सर्च कैटेगरी कहाँ है, ये ऊपर वाले को सॉरी सर्च कैटेगरी नहीं है, ये DRP डेटा वैल्यू है, इसको हम पास किए हैं ना, इसको दे आएंगे दिस डॉट। अब देखते हैं कि हमारा सर्विस में यहाँ पे एक्चुअली में कंसोल में क्या क्या चीज़ रिसीव हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखते हैं दोनों रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमने दे दिया पिन कोड, फाइन, सर्विस अभी नहीं कॉल किया है, ध्यान रहे। पिन कोड डालते हैं 803113, ठीक है, हिट कीजिए। अब आप देखिए सर्विस में तो क्या क्या चीज़ आया, 803113 भी आ गया एंड पिन कोड भी आ गया, मतलब जो डेटा हमें दिया है वो पिन कोड बेस्ड दिया है। ड्रॉप डाउन चेंज कीजिए, ब्रांच नेम लीजिए, और अब आप ब्रांच नेम में पास कीजिए जो भी आपको ब्रांच पास करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे BIHAR ही लिख देता हूँ, देखते हैं क्या देता है, आ रहा है ना। तो ये जो डेटा आया वो ब्रांच नेम के थ्रू आया,
समझ में आ गया? तो हमारा दोनों ड्रॉप डाउन मतलब जो मल्टीपल एपीआई जो वहां हमें दिखा रहा था एपीआई में, वो क्या होगा, सिंगल में हमने इंटीग्रेट कर लिया। आप देख सकते हो दोनों का डेटा हमें हिट कर रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू को डायनेमिक बाइंड कर दिया और वहाँ से हमारा डेटा दोनों यहाँ से डायनेमिकली यहाँ पे आ गया है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आपको मल्टीपल जब करना रहे तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे होता है ना, हम जब डेटा फाइंड कर रहे हैं तो होता है फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई नेम, फाइंड बाई ईमेल आईडी, तो इस टाइप से हम उसको बाइंड कर सकते हैं। तो जितना चीज़ें हैं करते जाइए। समझ में आ गया? तो ये था पूरा का पूरा